ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल 12 जुलाई 2024 को राशि बदल रहे हैं और आपके पंचम भाव में यानी कि वृषभ में विराजमान हो जाएंगे आके, और 26 अगस्त तक यहीं पे रहेंगे। मंगल बहुत पराक्रम वाले ग्रह हैं, मंगल साहस के ग्रह हैं, मंगल लॉजिकल थिंकिंग के ग्रह हैं, मंगल विल पावर के ग्रह हैं, मंगल शारीरिक क्षमता, शारीरिक प्रबलता, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, भाई बहन, मार्केटिंग, कई चीज़ों का कारकत्व अपने पास लेकर चलते हैं। इसलिए मंगल का गोचर हमेशा महत्वपूर्ण होता है। मंगल हर व्यक्ति के लिए दो भावों के स्वामी होते हैं। जैसे कि लिए आपके लिए दो, वो 11वें घर के स्वामी हैं और चौथे घर के स्वामी हैं, और इसके साथ ही वो यहाँ पर बृहस्पति के साथ युति भी बना रहे हैं, जो कि 1.5 साल 2 साल में एक बार होती है। और केतु का भी प्रभाव है दृष्टि द्वारा, और मंगल की खुद 3 दृष्टियाँ होती हैं। मंगल की चौथी दृष्टि आपके अष्टम पर, 7वीं आपके 11वें पर और 8वीं आपके 12वें स्थान पर पड़ेगी। तो इसलिए मंगल का गोचर अति प्रभावशाली और अति तीक्ष्ण भी हो सकता है, अति लाभकारी भी हो सकता है। अच्छे रिजल्ट बुरे रिजल्ट दोनों लेकर आ सकता है, और हम इन दोनों की ही विवेचना इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा, जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि होगी। शुरू करते हैं। मंगल के पंचम भाव में आने को मिश्रित प्रभाव माना जाता है। कई अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। सर्वप्रथम तो बहुत अच्छे राजयोग बन रहे हैं। आपके चौथे घर के स्वामी हैं केंद्र भाव, तो यहाँ पर जब वो आएंगे तो यहाँ पर बनेगा राजयोग, क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में। दूसरा वो लाभेश भी हैं। लाभेश भी अगर केंद्र या त्रिकोण में होता है तो उसको लक्ष्मी योग या धन योग कहा जाता है, और यहाँ पर एक प्रकार से वो आपके पंचम भाव में लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, तो ये भी एक धन योग या लक्ष्मी योग की उपाधि इसको दी जा सकती है। तो अपने आप में यहाँ पर अच्छे योग बना रहे हैं। कई बार हम कहते हैं कि मंगल और शनि का बैर है, लेकिन मैं कई बार एक ज्योतिष का सूत्र बता चुका हूँ कि जो भी ये ज्योतिष का सूत्र है, बहुत अच्छा सूत्र है, कि जो भी ग्रह आपके लग्न में उच्च का होता है, भले ही उसके आपसे संबंध अच्छे नहीं हो, यानी कि आपके लग्न के स्वामी से, लेकिन वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर मंगल आपके लग्न भाव में जब भी आते हैं, या मंगल जब मकर में होते हैं तो उच्च के होते हैं। इसलिए भले ही आपके लग्नेश से बहुत अच्छे संबंध नहीं है, फिर भी वो आपके लिए एक लाभकारी ग्रह है। अब पंचम में मंगल है, अच्छा क्या होगा? साहसी, आइडियाज, क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग, इन सब में वृद्धि होगी। ये पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। बृहस्पति ऑलरेडी 12वें घर के स्वामी हैं, मंगल पंचम से 12वें के हैं। विदेश जो स्टूडेंट जाना चाह रहे थे उनको लाभ मिलेगा। मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, यहाँ पर बृहस्पति के साथ बैठे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स की कई इच्छाएं भी पूरी होंगी। तो स्टूडेंट्स के लिए तो अति विशेष है। आपकी क्रिएटिविटी एक चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। आपको इतने आइडियाज़ आएंगे, इतने प्रोडक्टिव आइडियाज़ आएंगे कि शायद आप खुद भी नहीं सोच पाएंगे कि क्या हो रहा है, या समझ पाएंगे क्या हो रहा है। तो अच्छी चीज़ है। चौथे घर के स्वामी हैं, जो खुद प्रॉपर्टी का भाव है, और मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। चौथे से दूसरे भाव में, यानी कि प्रॉपर्टी की वृद्धि, कोई नई प्रॉपर्टी लेने के लिए अच्छा टाइम है। प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, यानी कि कोई ज़मीन थी आपकी, उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, एक नया फ्लोर बनाने के लिए अच्छा टाइम है। तो प्रॉपर्टी में भी आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। और ओवरऑल क्योंकि चौथे से दूसरे में है, घर में ही वृद्धि होगी। आपके घर के लोगों को लाभ मिलेगा, उनको धन की प्राप्ति होगी, कुछ ना कुछ सुखद अनुभव आपको अपने घर में देखने को मिल सकता है। तो ये अच्छी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी दिख रही हैं। बृहस्पति के साथ, बृहस्पति 12वें घर के स्वामी है और मंगल 11वें घर के स्वामी है। विदेश और लाभ पंचम में बैठे हैं, यानी कि विदेश से संबंधित कुछ भी करते हैं, लाभ प्राप्त होगा। विदेश से कुछ ज़्यादा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। हिडन इनकम, पैरेलल सोर्सेस ऑफ इनकम, इन सब में वृद्धि होगी, क्योंकि लक्ष्मी स्थान में दोनों बैठे हैं। और बृहस्पति और मंगल ये भाग्य हैं, तो ये पराक्रम है, और इन दोनों का साथ मिल गया तो क्या ही चाहिए। और तो पंचम में ये दोनों बैठे हैं लक्ष्मी स्थान, और मैं हमेशा कहता हूँ ये भाव आइडियाज़ देता है पैसा कमाने के। क्योंकि देखिए, एक होता है पैसा कमाना, नौकरी करने वाला व्यक्ति पैसा कमाता है, एक होता है बहुत बड़ा पैसा कमाना, वो अधिकतम ना आइडियाज से आता है। तो
आइडियाज़ यहाँ पे इतने प्रोडक्टिव आपको आएंगे जिससे आप अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। मंगल खुद पराक्रम के कारक है और बृहस्पति आपके तीसरे घर के स्वामी है, जो खुद पराक्रम का स्थान है। नए रिस्क ले पाएंगे, नई चीज़ों को इनिशिएट कर पाएंगे। सप्तम से 11वें में मंगल और बृहस्पति बैठे हैं, ये वृद्धि के कारक हैं, ये बल के और पराक्रम के कारक हैं। और मंगल 11वें के स्वामी है जो वृद्धि का स्थान है। बिजनेस में वृद्धि होगी और आपके पति या पत्नी की इनकम भी बढ़ेगी। थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट अगर किसी चीज़ पर पड़ेगा वो पड़ेगा करियर पर। क्यों? कारण ये है कि 10वें से अष्टम में बैठे हैं ये दोनों ग्रह, जो अनिश्चितता क्रिएट करता है। और 10वें से 12वें में और लग्न से नवम में बैठा एक ग्रह देख रहा है। ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? पहला, आपसे कुछ गलतियां होंगी कार्य क्षेत्र में, आपका फोकस कम हो जाएगा, आपके बॉसेस से यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी और कुछ बड़ी गलतियां आपसे हो सकती है। तो जो लोग जॉब करते हैं थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। मंगल पंचम में होते हैं तो कभी कभी गुस्सा भी दिलाते हैं, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस का भाव है, तो अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना है। दूसरा, पंचम में मंगल है। गर्भवती महिलाएं, मकर वाले जो गर्भवती महिलाएं हैं इस टाइम पर बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये टाइम अच्छा नहीं होता। यहाँ पर थोड़ा सा केयर आपको बरतनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर आपके अपने बच्चों से संबंध भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव बच्चों का स्थान होता है, तो अपने बच्चों से संबंध यहाँ पर आपके बिगड़ सकते हैं। पंचम में भी हैं और बृहस्पति के साथ भी हैं जो कारक हैं, तो यहाँ पर डबल इम्पैक्ट हो रहा है, तो अपने बच्चों से संबंध थोड़े से बढ़ा कर रखिएगा। केतु नवम से देख रहे हैं, ये मंत्र साधना आदि के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ ऑकल्ट में सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उसका लाभ उठाया जा सकता है। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, उनकी बात करते हैं। मंगल अष्टम को देख रहे हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ लाभ या उसको सॉल्व करने का मौका मिल सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति के साथ बैठकर देख रहे हैं। बृहस्पति और शनि कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं। मंगल लाभ स्थान को देख रहे हैं बृहस्पति के साथ मिलकर, ये खुद लाभ स्थान के स्वामी है। बृहस्पति वृद्धि के कारक है, भाग्य के कारक है। पैसा कमाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए, इनकम के सोर्सेज को खोलने के लिए, इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने के लिए, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता, लाभ उठाइएगा। और मंगल की एक दृष्टि 12वें स्थान पर भी रहेगी। खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन पुनः हिडन इनकम, विदेश से पैसा आने के लाभ आपको मौके मिल सकते हैं। और अगर आप जॉब में चेंज चाह रहे थे, क्यों? क्योंकि मंगल 10वें से दूसरे घर के स्वामी हैं जो वृद्धि दिखाते हैं। 10वें से 11वें को देख रहे हैं, 10वें से तीसरे को देख रहे हैं, जो लग्न से 12वां और लग्न से अष्टम भाव है, ये चेंज दिखाते हैं। अगर आप किसी अपनी जॉब में थे और अचानक से एक चेंज चाहते थे, या फिर बहुत टाइम से आप ढूंढ रहे थे, चेंज को नहीं मिल रहा था, ये वो मौका है। हाँ, यहाँ पे मैं कहूँगा कि कोई बहुत अच्छा नया ऑफर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ जॉब चेंज करना चाहते, कभी कभी होता है बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाता है, बॉसेस तंग करते हैं, कलीग्स तंग करते हैं, मन नहीं करता जॉब पे जाने का। अगर वैसी स्टेज थी तो आपको कोई नई जॉब मिल सकती है, मे बी उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन जॉब चेंज करने के लिए यहाँ पे अच्छा एक मौका आपको प्राप्त हो सकता है। तो इन सब पर ध्यान दीजिएगा। सेहत की बात करें तो पेट के रोग बहुत रहेंगे, बॉडी में हीट बहुत रहेगी, लिवर के रोग हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है पुरुषों में, यूट्रस की प्रॉब्लम है महिलाओं में, उनकी दिक्कत बढ़ेगी, किडनी के रोग तंग करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसको हृदय का कोई भी रोग है, हृदय संबंधित कुछ भी इम्प्लीकेशंस हैं, बहुत केयरफुल रहेगा, थोड़ा नेगेटिव टाइम है। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आप बजरंगबली के मंदिर जाकर करेंगे तो अच्छा है, वरना घर में भी कर सकते हैं। 2 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं, अर्पण करने हैं बजरंगबली को, और 1 घी का दिया, 3 टोटल दिए हो गए, 2 सरसों के तेल के, घी का। और सब में ही आपको कुछ उड़द की दाल के दाने डालने हैं, काली उड़द, साबुत उड़द। लड्डुओं का भोग लगाना है बजरंगबली को, और फलों का भोग लगाना है। ओम महाबल प्रदाय नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार, और बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य मंगल आपका साथ देंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।